नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिय शाश्वत नीट बायोलॉजी मेंटर। मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया के मॉडिफिकेशंस की चर्चा करी थी। अब उसी में एक और छोटा सा टॉपिक है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, उसी का मॉडिफिकेशंस है, तो उसको 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, ये है क्या? स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और एक शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और दोनों सेल्स अपना अपना न्यूक्लियस को कंटेन करता है, बियर करता है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एक कैसा है, लॉन्ग सेल्स है, और एक कैसा है, शॉर्ट सेल्स होते हैं, शॉर्ट सेल्स। और दोनों सेल्स न्यूक्लियस कंटेन करता है। दोनों सेल्स क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस। बोथ सेल्स कंटेन न्यूक्लियस, जिसके वजह से ये बाइलेयर फॉर्म में दिखता है। जिसके वजह से ये कैसा फॉर्म में दिखता है? बाइलेयर फॉर्म में। एक्चुअल में ये बाइलेयर है नहीं, बट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अपना अपना दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स न्यूक्लियस भी कंटेन कर रहा है, जिसके वजह से ये बाइलेयर फॉर्म में दिखता है, लेकिन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। दैट इज वाई यहाँ हमने यूज करा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, फॉल्स बाइलेयर्ड अपीयरेंस। डायग्राम से हम क्लैरिटी लाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा, ठीक बात, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं। एक लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट है, एक शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट है। और ये हमारा न्यूक्लियस है। और गौर से देखना है कि न्यूक्लियस का लेवल जो है एट डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। इसी डिफरेंट लेवल के वजह से ये बाइलेयर फॉर्म में अपीयर्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में बाइलेयर्ड है नहीं। दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। that's why it appears as bilayered form, बाइलेयर्ड फॉर्म। इसी वजह से ये बाइलेयर्ड फॉर्म में दिखता है, बट है कैसा? सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। इसीलिए ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। और ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया जो है, ये कॉलमनार एपिथेलिया के ही मॉडिफिकेशंस है, क्योंकि ये जस्ट एक कॉलम लाइक सेल से तो प्रेजेंट है। ये कैसा सेल्स है? सिलेंडर है, लॉन्ग है, या टॉल लिख लीजिए, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स है। टॉल एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर सेल है। तो ये बेसिकली
pseudo-stratified epithelia comes under the modifications of the simple columnar epithelia. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग. ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, इस दोनों में प्रेजेंट रहता है. और कैसा रहेगा? स्यूडो stratified ciliated columnar glandular epithelium PSCCGE, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ. P मतलब होता है स्यूडो, S मतलब हुआ स्ट्रैटिफाइड, C मतलब हुआ सीलिएटेड, और ये C मतलब कॉलमनार, G मतलब ग्लैंडुलर, E मतलब इपिथेलिया. ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, सीलिएटेड, कॉलमनार, ग्लैंडुलर, इपिथेलिया प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड की बात मैंने करा है. अब नेक्स्ट चलते हैं. ये लिख लीजिए तब इरेज कर दें. Pseudo stratified appears as bilayered, but it is actually not a bilayered because the cells are present on the single basement membrane. It appears as a bilayer because two types of cells contains. One is long cells and other is short cells, and both the cells contains their own nuclei, and the nucleus are present in these cells at the different level. That is why it appears as a bilayered. But actually it is not a bilayered, it is a false bilayer. That is why they are named as a pseudo stratified. ठीक बात, लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So our next topic is glandular epithelium. Lecture 6. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम. पहले तो बेसिक आइडिया अपने को जानना है ग्लैंड्स. एक्चुअल में ग्लैंडुलर इपिथेलियम इसलिए मैंने वर्ड यूज करा कि सारा का सारा ग्लैंड्स इपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है. किस टिश्यू से बना होता है? ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू ओनली. ठीक है, ग्लैंड्स होता क्या है? ग्लैंड्स जो है सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करता है. दैट इज नॉन एज ग्लैंड. So first of all, the topic is the glandular epithelium. Why it is named glandular epithelium? Because glands are made up of only epithelial tissue. तो पहले हम लोग ग्लैंड को डिफाइन करते हैं. ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड क्या है? अ सेल है और ग्रुप ऑफ सेल which secrete some chemical substances known as gland. इसी को ग्लैंड कहते हैं. और ग्लैंड किस टिश्यू से बना रहता है? ऑल ग्लैंड्स आर made up of
एपिथेलियल टिश्यू ओनली। इस बात को ध्यान रखना है कि सारा का सारा ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से, इसीलिए इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इतना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होता क्या है, कुछ ऐसे क्यूबाइडल या कॉलमनार सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए, इसीलिए उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा गया है। सम क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स get modified for secretion. That's why known as glandular epithelium. ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसी वजह से कुछ ऐसे क्यूबाइडल और कॉलमनार सेल्स होते हैं जो खुद में मॉडिफाइड होके सिक्रीशन का काम करता है, उसके लिए उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम के कैटेगरी में रखा गया है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसीलिए भी नाम पड़ा है क्योंकि सारा का सारा ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सॉरी, अब हम ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। किसी ग्लैंड में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, उस बेसिस पे हमने भी क्लासिफाई करा है ग्लैंड्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, एक क्या है? यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, और एक है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। नाम से ही क्लैरिटी अपने को आ रहा है। यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल। जो सिंगल सेल से बना होगा उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। इसमें दो ग्लैंड्स आते हैं, एक आता है गॉबलेट सेल। दो ग्लैंड्स आए, एक गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट, म्यूकस क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। दूसरा आता है पैनिथ सेल। ये भी यूनिसेल्यूलर ग्लैंड है। बहुत सारी किताबें इसको ग्लैंड के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो ये हम अपना अपना कॉमन सेंस है कि इसको ग्लैंड के कैटेगरी में रखो या ना रखो। एक्चुअली ग्लैंड है भी क्या? सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है। तो मानो तो ग्लैंड, ना मानो तो सेल, वैसा इसका हाल है। ये सिक्रीट करता है, एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है लाइसोजाइम। बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नाम का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सिक्रीट करता है। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड में बस दो ही नाम याद रखना और प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देना है?
गॉबलेट सेल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमें। गॉबलेट सेल ये इम्पॉर्टेंट है ना। अपने को यूनिसेल्यूलर ग्लैंड में, यूनि मीन सिंगल सेल से बना रहेगा। दो ही नाम याद रखना है, एक गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, और दूसरा पेनिथ सेल जो कि लाइसोजाइम नाम का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का सिक्रीशन करता है। इस दोनों को छोड़ के, गॉबलेट और पेनिथ सेल को छोड़ के, रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर मल्टीसेल्यूलर। रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स एक्सेप्ट गॉबलेट एंड पेनिथ सेल, ऑल द ग्लैंड्स आर मल्टीसेल्यूलर। तो मल्टीसेल्यूलर में क्या लिखेंगे, ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट गॉबलेट सेल्स एंड पेनिथ सेल्स। सारा का सारा क्या है, मल्टीसेल्यूलर। जो भी नाम याद आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरोमनस ग्लैंड, ज़ेइस ग्लैंड, जो भी नाम याद आ रहा है वो सारा का सारा क्या है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है। सिर्फ दो को छोड़ के, दो नाम याद रखना अपने को, एक गॉबलेट सेल और एक पेनिथ सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रेशन करता है, पेनिथ सेल लाइसोजाइम नाम का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सिक्रेट करता है। इस दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर मल्टी सेल्यूलर। रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर मल्टी सेल्यूलर, आइदर थायरॉयड, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थाइमस, गोनाड्स, जो भी ग्लैंड आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जो भी आ रहा है, सारा का सारा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है एक्सेप्ट गॉबलेट एंड पेनिथ सेल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, इसको मैंने क्लासिफाई किया है। इसको राइट डाउन कीजिए। सपोज कीजिए इसका डायग्राम हम देख लेते हैं मल्टी सेल्यूलर का। ये हमारा सपोज कीजिए, ये हमारा क्या है, क्रिप्स ऑफ लीवर कोन। क्रिप्स ऑफ लीवर कोन है। ये अपना सिक्रीट कर रहा है। और ये सिक्रेशन बाहर जा रहा है। यहाँ क्या मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, मेथड्स ऑफ सिक्रीशन। लिख लिए होंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ methods of secretion। क्या बात किया, मेथड्स की बात करा है। इस बात को ध्यान रखना। इसको
3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और एक होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन और दूसरा नाम से मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट एब्सेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, डक्ट इज एब्सेंट। तो इसका जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है, फ्लूइड बाथ स्ट्रीम में हो जाता है। तो इसका सिक्रीशन क्या है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है। और एक्सोक्राइन में क्या होता है कि डक्ट प्रेजेंट रहता है। यहां क्या प्रेजेंट रहता है, डक्ट इज प्रेजेंट, डक्ट इज प्रेजेंट। तो ये क्या सिक्रीट करता है, मिल्क का सिक्रीशन करेगा थ्रू डक्ट, ऑयल का सिक्रीशन करेगा, ईयर वैक्स का सिक्रीशन करेगा, एंजाइम्स का सिक्रीशन कर सकता है, वाटर का सिक्रीशन कर सकता है। तो सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, वैक्स, मिल्क, ऑयल एंड एंजाइम्स। इतना चीज दिखे तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की ही बात कर रहे हैं। और हेटेरोक्राइन, हेटेरो या मिक्स्ड, इसमें नाम से ही क्लैरिटी है, जिसमें एक्सो भी हो और एंडो पार्ट भी हो, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट है और एंडोक्राइन भी पार्ट है, हेटेरो मिक्सचर। तो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट इज प्रेजेंट। उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हेटेरोक्राइन। एक तो फेमस एग्जाम्पल है पैनक्रियाज, गोनेड्स, ये सब। लीवर भी हेटेरोक्राइन में ही आता है, लीवर भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड में ही आता है। तो ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ सिक्रीशन। एक बार राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज तुरंत 2 मिनट में कर देते हैं। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। तो पहला मेथड मैंने देखा था क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। One is unicellular gland and other is multicellular gland. In the unicellular glands, there are 2 glands are present. One is goblet cell which secrete the mucus and other is the Paneth cell which secrete lysozyme antibacterial enzyme. And in multicellular, except of goblet cells and Paneth cell, rest all the glands are multicellular glands, either sweat gland, parotid gland, pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, parathyroid gland. Every gland except goblet cell and Paneth cell, all the glands are multicellular glands. इतना तक बात हुई। अब दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ सिक्रीशन। मेथड्स, किस तरीके से वो सिक्रीशन करता है, डक्ट के थ्रू सिक्रीट करता है या डक्ट के थ्रू नहीं सिक्रीट करता, इस बात को तरीका। दैट्स व्हाई हियर वी यूज द मेथड्स ऑफ द सिक्रीशन। तो हियर वी सी 3 types of the glands. One is exocrine glands, other is endocrine glands, and third one is heterocrine glands. In the exocrine glands, there is a presence of duct. Duct के presence से ही
और उसी डक्ट में अपना सिक्रीशन करेगा, चाहे मिल्क का सिक्रीशन करे, म्यूकस का सिक्रीशन करे, वैक्स का सिक्रीशन करे, ऑयल का सिक्रीशन करे, एंजाइम्स का सिक्रीशन करे या जूस का सिक्रीशन करे, जो भी करे वो थ्रू डक्ट करेगा, दैट इज कम्स अंडर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड अदर इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। हार्मोन जो होता है वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, वेरी स्पेसिफिक होता है, एक तो लेस अमाउंट में सिक्रीशन होता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट इज एब्सेंट। एंड अदर थर्ड वन क्लासिफिकेशन इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। With the name we should have to make clear, hetero means mixture, means both exocrine as well as endocrine part is present in that gland, that is comes under the heterocrine gland. One name is famous name pancreas and other is gonads, and liver also a heterocrine gland. इतना तक बात बनी अपने की, तो ये लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन से पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड और थोड़ा जान जाते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जान जाते हैं, तो मान लीजिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो हम कैसे किसी को आंसर कर सकते हैं। सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में 9 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। एक है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर आइए पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ आइए स्टर्नम और हार्ट के बीच में थाइमस ग्लैंड, फिर किडनी के ऊपर आइए एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ लीवर के पास आइए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। फिर उसके नीचे आइए गोनैड्स, ओवरी इन में फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, ये सारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है ब्रेन में। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। उसके नीचे आइए, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। अब यहाँ नेक के पास आइए, ये हमारा है थायराइड ग्लैंड, और इसके अंदर जो वेंट्रल सरफेस पे इसके देख रहे हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड है। अब यहाँ ये हमारा हार्ट है, और हार्ट और स्टर्नम के बीच में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड
ये डायफ्राम है। और उसके नीचे आइए, ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है एंडोक्राइन पार्ट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये एंडोक्राइन पार्ट है। अब यहाँ किडनी में आइए, ये हमारा एड्रिनल पार्ट है। ये हमारा एड्रिनल पार्ट है। क्या पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के अपर सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ किडनी। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आइए, ये ओवेरी है। ओवेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। किस केस में? इन फीमेल। ये फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। और मेल के केस में सपोज कीजिए ये हमारा टेस्टिस है इन मेल। मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो कितने ग्लैंड हो गए? ये सारा का सारा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड 1, पिट्यूटरी ग्लैंड 2, थायराइड ग्लैंड 3, पैराथायराइड 4, थाइमस 5, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 6, एड्रिनल ग्लैंड 7, ओवरी 8 और टेस्टिस 9। इस 9 ग्लैंड के अलावा सारा का सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। 9 ग्लैंड के अलावा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल ग्लैंड, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी, इस सारा को छोड़ के ये सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस बाकी को छोड़ के एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होता है। क्या है? एक्सोक्राइन। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल पार्ट भी देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम में बात करेंगे, वहाँ ब्रेन पढ़ेंगे, तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहा गया है, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोहम्बेनसेफेलॉन कहा गया है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है। फोर ब्रेन का क्या पार्ट होता है? 3 सेक्शन होता है। कौन कौन सा? एक है सेरिब्रम, सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेरिब्रम में ही है। दूसरा है डाइनसेफेलॉन और तीसरा है ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब। इस डाइनसेफेलॉन का फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस जो है ये काम करता है, डाइनसेफेलॉन के रूफ को बनाने में काम करता है। फॉर्म्स रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन। और इसी एपिथैलेमस में हमारा पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और यही एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट। इसी एपिथैलेमस में प्रेजेंट रहने के वजह से इसको एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीनियल
body also known as epiphysis cerebri। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है डाइनसेफेलॉन के एपिथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट रहता है। इसको क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री, पीनियल बॉडी को। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी मदद करता है। समझ में आ रहा है? तो ये फोर ब्रेन प्रोजेनसिफेलॉन, जिसको साइंटिफिक वे में प्रोजेनसिफेलॉन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन को प्रोजेनसिफेलॉन, मिड ब्रेन को मेसेनसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन को रोहम्बेनसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। सेरिब्रम, सारा का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी सेरिब्रम में ही है। और दूसरा है डाइनसेफेलॉन, तीसरा है ओल्फैक्टरी लोब। इस डाइनसेफेलॉन का फर्दर 3 पार्ट्स है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, है ना। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? उसका सिचुएशन पार्ट जो है सेला टर्सिका नाम का है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थैलेमस के मिडिल पार्ट से अटैच रहता है थ्रू इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसी में लिख दीजिए, ये फिजियोलॉजी पार्ट हो गया, ये जानना जरूरी है। अटैच टू मिड पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू इनफंडिबुलम। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर से वहां चर्चा करेंगे। और ये सिचुएटेड कहाँ रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन सेला टर्सिका में प्रेजेंट रहता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पैराथायरॉइड, थाइमस कहाँ प्रेजेंट रहता है? थाइमस स्टर्नम और हार्ट के बीच में प्रेजेंट रहता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम एंड हार्ट। तो ये हमारा पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड है। कंसेप्ट बहुत क्लैरिटी के साथ रखना। एंडोक्राइन ग्लैंड में 9 ग्लैंड का प्रेजेंस है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, उससे नीचे आइए थाइमस ग्लैंड, उससे नीचे आइए पेनक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक्ट्स एज एंडोक्राइन पार्ट, और उसके बाद नीचे आइए किडनी के अपर सरफेस पे एड्रिनल जो प्रेजेंट रहता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। फीमेल के केस में ओवरी, वो भी गोनैड्स जो है ओवरी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मेल के केस में टेस्टिस, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड। इस 9 के अलावा रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमको अपने मन मंदिर मस्तिष्क में सेट कर लेना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा फिजियोलॉजी पार्ट भी हो गया है। पीनियल ग्लैंड क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, जानना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के कहाँ? एपिथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट रहता है। डाइनसेफेलॉन के एपिथैलेमस पार्ट में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। दैट इज वाई पीनियल बॉडी इज आल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरेब्री, ठीक है। लिख लिए हैं, सॉरी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेला टर्सिका में। कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड अपना प्रेजेंट रहता है, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ग्लैंड और थोड़ा सा बचा है, आधे घंटे का, और वो कंप्लीट कर लेंगे। रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें भी सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।